कौन सा क्वेश्चन लास्ट बनाए थे पिछला दिन? 10। चलो बीच का छोड़े थे, एक आज ही खत्म हो जाएगा। देखिए मेरा भाई, रुक जाओ, बात नहीं, चुपो भाई। जिन लोग वीडियो देख रहा है, ये चैप्टर 19 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जाके पहले कंप्लीट कर लो, फिर पार्ट 2 करना। चलो भाई देख मेरा भाई, अगर हम बात करें चैप्टर 19 में, तो चैप्टर 19 में ना सिर्फ दो ही टाइप का क्वेश्चन है मोस्टली। वॉल्यूम के ऊपर सिर्फ दो ही टाइप का क्वेश्चन है। एक, किसी एक पर्टिकुलर फिगर को आप पिघलाइए और कोई एक और पर्टिकुलर फिगर बनाइए। जब हम एक को पिघला के एक को बनाएंगे, है ना, जब हम लोग एक को पिघलाएंगे और एक को बनाएंगे, एक पिघलाओ एक बनाओ, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्लियर है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या होगा? एक को पिघलाइएगा, ढेर सारा पीस बनाइएगा। पिघलाएं इसको, इसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। बनाएं इसको, इसका एक का वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। पिघला रहे हैं 500 वाले को, बना रहे हैं, तो जो छोटा वाला को आप बनाए हैं उसका कितना पीस बनेगा? तो दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। यू विल बी गेटिंग वन ऑफ द फिगर, इट इज बीइंग मेल्टेड एंड इट इज बीइंग फॉर्म्ड। एक को पिघला के एक को बनाए, दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल, खाली फॉर्मूला अलग लगेगा। इसका वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम का। एक को पिघलाइए, एक से ज्यादा को बनाइए। एक को पिघलाइए एक से, तो भैया छोटा वाला का कितना पीस बनेगा? इसके लिए क्या करेंगे? बिगर वॉल्यूम ऊपर, छोटा वाले का एक पीस का वॉल्यूम नीचे, तो तुमको पता चल जाएगा जो छोटा वाला पीस है वो कितना पीस। बात खत्म। और इसके साथ कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लास्ट दिन हम बनाए थे 10 तक, लेकिन उसका पीछे हम कुछ एक छोड़े थे। अभी हम 10 से ऊपर का बना रहे हैं, और फिर पीछे का जो छोड़े आज पूरा खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन इधर से एग्जाम में आएगा भाई, हम तेरे को ध्यान से देख, पिछले पहले बोले अभी भी बोल रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा सिमिलैरिटी छोड़ के पाइथागोरस से बहुत कम क्वेश्चन आता है, लगभग पूरा पढ़ा दिए हैं। तुम जाके अपना एग्जाम में लिखो कम से कम। देखो क्या बोला है, अ सॉलिड सिल्वर स्फेयर ऑफ डायमीटर 6 डेसीमीटर। एक तो सॉलिड सिल्वर का स्फेयर है, उसका डायमीटर है 6 डेसीमीटर, तो रेडियस हो गया 3 डेसीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड। ए भाई, रॉड से कौन सा शेप का बात हो रहा होगा? सिलेंडर का। वेरी गुड, राइट सर्कुलर रॉड। देन लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द। ए भैया, रॉड का लेंथ का मतलब रॉड का हाइट मांग रहा है ना आपसे? अरे हाँ या ना? एक को आप पिघला रहे आ सॉलिड स्फीयर, एक को आप बना रहे आ सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड। एक को पिघला रहे एक को बना रहे, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में। सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए दो आदमी इन्वॉल्व होते हैं, एक आदमी का नाम है रेडियस, दूसरा का नाम है हाइट। अगर वो हाइट मांग रहा है तो उसको रेडियस देना ना चाहिए। मेरा बात समझा कि नहीं? गलत क्वेश्चन है ये, इसमें पक्का कुछ ना कुछ रेडियस दिया होगा, मेरा छूट गया। हम रैंडमली अपना मन से एक तो लेके बना दे रहे। बुक में तुम्हारा जो भी होगा हम बाद में देख लेंगे। हम मान लिए जो रेडियस दिया है वो 1.5 सेंटीमीटर है। क्या मेरा बात समझ में आया कि ऊपर से चलिए? अरे मेरा बात समझ में आया? रेडियस और हाइट दो चीज होता है सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने में। अगर सिलेंडर का उसको हाइट चाहिए तो रेडियस देगा ना। रेडियस नहीं दिया, कहीं पे भी लिखा है, तो ये सीधा सादी बात है, ये क्वेश्चन गलत है। मे भी तुम्हारा बुक में रेडियस दिया होगा, मेरा मैंने डलाया है, या फिर मे भी तुम्हारा बुक में भी नहीं दिया होगा, तो ये सीधा गलत है। हम इसको सॉल्व करने के लिए अपना मन से रेडियस 1.5 ले लिए। पूरा बात अभी क्लियर हुआ? चल भाई, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भैया? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का काम कौन कर रहा है? 3 का क्यूब। डेसीमीटर में बात चल रहा है तो डेसीमीटर क्यूब लिख दिए। जिसको आप बना रहे हैं स्फीयर, सॉरी सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या होगा बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। पाई लिख दिए। आर का काम कौन कर रहा है? 1.5 एच। ये किसका वॉल्यूम है? जिस सिलेंडर को आप बनाए उसका वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम है? जिस स्फीयर को आप मेल्ट किए, एक पीस को पिघलाए एक पीस बनाए, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब 1.5 दो बार इंटू में एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई तकलीफ किसी को? थोड़ा सा दिमाग लगाओ काटा काटी करते समय। सीधा ही देख के ना 10 बैठाने का आदत छोड़। 10 क्लास में पढ़ता है तुम। 1.5
1.5 3 से 2 बार में कटता है, कहीं देखेगा पॉइंट डेसिमल बैठा देगा, डायरेक्ट कटा। ये 3 से एगो 3 काट दिए, आया तो क्या हो गया, हाइट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 2 16 डेसीमीटर। चलो चलो जल्दी चलो, 16 डेसीमीटर। बैठ जाओ, घिसक जाओ थोड़ा। 16 डेसीमीटर। बोल आया क्या? ये क्वेश्चन मेरा भाई फिर से सुन ले, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। वो पूरा पेपर बनाने वाला का टोटल भैया दिमाग में है। 1 का दे देगा, थोड़ा भैया अपना दिमाग लगा के ई वाला लिखेगा, इक्वेट करके काटा काटी कर लेगा। 2 का या 4 का देगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देगा। आंसर तो 16 ही आएगा। बोल हाँ या ना? क्या क्वेश्चन समझ में आया था कि गलत है? नहीं, अधूरा है। हाइट अगर मांगा है तो उसको रेडियस, और रेडियस अगर मांगा है तो हाइट उसको, क्योंकि दोनों अननोन रहेगा तो कैसे निकलेगा? बुक में कुछ होगा, हमको नहीं पता। चल बोल रहा है क्या? द लेंथ ऑफ द रेडियस, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन समझता है ना क्या होता है? सिलेंडर हो चाहे कौन हो, इसका क्रॉस सेक्शन में कौन होता है? सर्कल। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर रॉड। रॉड कौन सा शेप का होगा? सिलेंडर। सिलेंडर का 2 चीज होता है, रेडियस होता है एंड हाइट होता है। चलिए भैया पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। रेडियस दे रहा है 3.2 डेसीमीटर। कोई तकलीफ? इट इज मेल्टेड, मेल्ट कर दीजिए। एक ही सॉलिड स्फीयर, स्फीयर बनाए भैया, स्फीयर। एक ही सॉलिड स्फीयर आर मेड इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, जिसको आप बना रहे हो उसका रेडियस है सेंटीमीटर में, जिसको आप बना रहे हैं उसका शेप स्फेरिकल है, जिसको आप बना रहे हैं उसका 21 पीसेस बन रहा है। क्या मेरा पूरा बात समझ में आ रहा है? क्या मेरा पूरा बात समझ में आ रहा है? तो क्या चीज मिसिंग है? एक ही चीज तो मिसिंग है, रॉड का हाइट। लेट अस डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द, लेंथ वर्ड कहीं पे भी सुनेगा हाइट समझेगा, हाइट वर्ड कहीं पे भी समझे सुनेगा तो बोलो कोई दिक्कत है? किसको मेल्ट किए? सिलेंडर में। किसको बनाए? के पीस को बनाए। तो हम बोल सकते हैं इसका 21 पीस का जो वॉल्यूम होगा, हो गया बात खत्म। अरे 1 पीस होगा तो ना एक एक खेल लेगा, 21 पीस ना बना है। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है भाई, इसको अब याद कर ले भाई। मिलीमीटर गलत लिख रहे हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब ये वाला तू याद रख और याद के साथ यूज भी कर। हम बोल रहे हैं मेरा भाई, हम ऊपर से नीचे जा रहे तो बड़ा में जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जा रहे तो बिगर के समय डिवाइड करते हैं, और नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं मल्टी कितना से? जितना घर जंप मारिएगा, जितना घर जंप मारिएगा। आप डेसीमीटर में है और आपका ये वाला रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, डेसी में है, आपको सेंटीमीटर में जाना है। बड़ा से छोटा, एक घर है ना, एक घर माने 10, बड़ा से छोटा। ये गलती नहीं कर, मेंसुरेशन में ये कन्वर्सन लगेगा ही लगेगा, मेंसुरेशन में ये कन्वर्सन लगेगा ही लगेगा। 32 सेंटी। चलिए भैया मेल्ट कर दीजिए इसको। किसको? सिलेंडर को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर को आप क्या कर रहे हैं? मेल्ट। सही बोला एकदम। पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने दे मेरा भाई, आर 32 इंटू लिख दो, लिख के छोड़ दो, छूने का भी जरूरत नहीं है इसको। अब बनाइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दिए, लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर 8 का। अरे हाँ या ना? ये एक पीस स्फीयर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ 21 स्फीयर इज इतना, समझ गया? इनटू क्या 21 किए? क्योंकि एक पीस स्फीयर नहीं बन रहा है,
और एगो सिलेंडर पिघल रहा है, 21 पीस बन रहा है। अरे भैया ई पिघला ई बना, ई बना ई पिघला, तो दोनों भाई का आपस में वॉल्यूम सेम नहीं होगा? अगर एक पीस से बराबर होता तो एक से इक्वेट कर देते हैं। 21 पीस से बराबर है तो 21 पीस से किए अकॉर्डिंग टू सम। पाई पाई 32 32 एच एच 4/3 पाई 8 3 बार 21 एक बार। इजिली काटा काटी कर, ये सब 4 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम श्योर 4 मार्क्स का है। पाई 32 1 8 32 1 8 सही है, कोई दिक्कत? तक सही है, सही है। 14 पूरा गेम किस में चला है? सो हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसको मेल्ट किया इज 14 सेंटीमीटर। देख लो दिमाग भी लग रहा है, एक्सरसाइज में दिमाग नहीं लग रहा। और ये वाला कन्वर्सन पे हम क्या ही बोलेंगे फिर वही बोले ना, बोलेंगे तेरे को बुरा लग जाएगा। ये तेरे को अभी तक याद नहीं हुआ भाई, ते 4 क्लास से यूज कर रहा है, ते 7 साल से यूज कर रही, तेरे को 7 वो वैल्यू नहीं याद हुआ। इसका सीधा एक ही मतलब है, तुमको करना नहीं है। हाँ तुम्हारा भैया अगर ये डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना इसमें कंफ्यूजन है तो देख बड़ा से छोटा में जाएगा। 100 रुपया का नोट लेके गए, एकदम एग्जाम्पल ये वाला याद रखेगा। दुकानदार का पास गया 100 रुपया का नोट लेके, एक पीस, बोला 1 रुपया का कॉइन दो, क्या पीस देगा? 100 को देगा। बड़ा से छोटा में गया, इररिलेवेंट एग्जाम्पल है, लेकिन अगर भूल रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई तो उसके लिए कोई इररिलेवेंट चीज ही याद कर ले। लेके गया बड़ा नोट 1 पीस, लेके आया छोटा कॉइन 100 पीस, ज्यादा हो जाएगा ना नंबर। जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो नंबर, बड़ा से छोटा में जाएंगे नंबर बढ़ेगा। तो देख बढ़ेगा कब? जब इनटू करेगा। और जब छोटा से बड़ा में जाएंगे तो डिवाइड करेगा। कितना घर? जितना घर जब मारेगा। अब अभी भी तेरे को ये भैया अगर ऑर्डर नहीं याद है तो सीधा एक ही बात है भाई, तुमको नहीं करना है। और जिसको करना नहीं उसको हम कहाँ से करवा देंगे? तुमको तो करने का इच्छा होना चाहिए ना, वो कैसे करेगा तुम? 8 साल से 7 साल से तुम्हें वो चीज ही नहीं याद कर पा रहा, मतलब तुमको करना नहीं है। चलो देखो, हाफ ऑफ अ टैंक 21 डेसीमीटर लेंथ, 11 डेसीमीटर ब्रेथ एंड 6 डेसीमीटर फुल ऑफ वाटर। बोल रहा है एक तो टैंक है, टैंक समझता है ना भाई, रिजर्वायर। उसका लेंथ कितना है भैया? लेंथ कितना भैया? 21 DCM, डेसीमीटर। डीएम भी लिख सकता है तुम, कोई दिक्कत नहीं है। डेका के लिए कैपिटल डी लिखते हैं, छोटा डी लिख रहा है ना, देख डेसी इज फॉर डी, डेका इज ऑल्सो विद स्टार्ट विद डी। डेका के लिए हमेशा कैपिटल लिखाता है, तो घबराने का जरूरत नहीं। अगर ये सी नहीं भी लिखा होता ना, ये डेका मीटर नहीं है, ये कौन सा है यूनिट? डेसीमीटर। डेका होगा तो कैपिटल होगा, डेका पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आता है। लेंथ, ब्रेथ मेरा भाई 11। भले ही आपका टैंक का हाइट 6 डेसीमीटर है, 6 डेसीमीटर में पानी नहीं भरा हुआ है बाबू, पानी उसका मतलब पूरा जो है वो 6 डेसीमीटर है। पानी जो भरा हुआ है वो सिर्फ, किसी को कोई तकलीफ है क्या? किसी को कोई तकलीफ है क्या? तो यहां तक पानी भरा हुआ है, कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी एक टैंक का लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, तो उसको शेप बोलने का जरूरत है? कौन सा शेप होगा? क्यूबॉइड होगा। लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग और तो क्या होगा वो? क्यूबॉइड होगा। रूम लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग, तीनों सेम होगा तो सिलेंडर होगा रेडियस हाइट देगा, कोन होगा रेडियस हाइट देगा, स्फीयर होगा तो खाली रेडियस देगा, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइडल शेप का है। नाउ 100 आयरन स्फीयर ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर, 21 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, 21 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, रेडियस 21/2, 21 सेंटीमीटर डायमीटर वाला 100 पीस स्फीयर को इमर्ज मतलब होता है डुबाना, कंप्लीटली डुबा दिए। कंप्लीटली डुबाने का मतलब है कि वो आधा निकला हुआ आधा डूबा हुआ नहीं है, पूरा डूब गया। ऐसा कितना पीस? तो इधर पे जो पानी था वो थोड़ा ऊपर भाग जाएगा ना भाई। हम मान लिए पानी अब यहां से इधर पहुंच चुका है, पहले पिंक तक जोन तक पानी था, अब पानी इधर थोड़ा बढ़ गया क्योंकि यहाँ स्फीयर डूबा तो पानी थोड़ा ऊपर चल गया। ये जो चीज लिखा है, क्वेश्चन को खोल जाओ, ये जो चीज लिखा है यहां से लेकर यहां तक,
इसको हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, राइज इन द वाटर लेवल। राइज इन द वाटर का लेवल उतना ही राइज किया है। और ये जो वाटर का लेवल राइज किया है, ये जो वाटर का लेवल राइज किया है, यहाँ पे जो पानी बढ़ा है, यहाँ पे जो पानी आया है, ये पानी तुम बाहर से नहीं डालो, ये पानी भगवान नहीं भेजा है। तुम जो 100 वो स्पेयर भैया डुबाया है, उसी का वैसे ऊपर आ गया। हम बोल सकते हैं ये जो रेड जगह का जो पानी का वॉल्यूम होगा, शाबाश, ये जो रेड जगह, पूरा नहीं, ये जो रेड जगह पे पानी अप मारा है, आया कि नहीं आया, ये जो रेड जगह पे पानी अप मारा है, इसका वॉल्यूम 100 पीस स्पेयर का वॉल्यूम से इक्वल होगा। पूरा बात समझा? तो हम क्या पूरा पानी पे बात करेंगे? नहीं, खाली इस जगह का बोला निकालने के लिए। देख, लेट अस कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल इन डेसी, मतलब उसको राइज इन वाटर लेवल जो चाहिए, लेकिन कोई भी यूनिट में चलवे ना, किसमें चाहिए? डेसीमीटर में। किसमें चाहिए? चलिए भैया फिर से दिमाग लगाइए। मेरे को पानी पहले कितना था कोई मतलब नहीं है, टैंक का कितना हाइट है कोई मतलब नहीं है, हमको खाली मतलब है 100 पीस आयरन स्पेयर डालने के बाद कितना पानी बढ़ा है। हमसे उसी जगह का हाइट मांग रहा है, पूरा हाइट से टैंक का पूरा हाइट मेरा कोई मतलब नहीं, पहले से कितना था मेरा कोई मतलब नहीं, उठने के बाद कितना हो गया मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना से है। क्या पूरा बात समझा? क्या पूरा बात समझा? तो हम बोल दिए लेट राइज इन वाटर लेवल, राइज इन वाटर लेवल बी एक्स, वाइट हाइट जो उठा है वो कितना है? एक्स। तो देख क्या लिखने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड बाय इन द टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज बाय इन द, पूरा टैंक का पानी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पहले से कितना पानी था कोई लेना देना नहीं है, खाली जो बढ़ा है वो बताओ कितना है। तो ये वाला चीज भी तो भैया क्यूबॉइड ही होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, लेंथ 21 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेथ 11 है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जो हाइट वाला पोर्शन है उसमें ना तो भैया टोटल टैंक का लेंथ 6 काम करेगा, ना ही तो जो पहले से पानी आधा था 3 तक वो काम करेगा। पता है इसका हाइट का काम कौन करेगा? सिर्फ देखो, अब अगर इतना तुम समझा है तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, बस यहीं पे यही गलती होगा। तो 6 लिख के वॉल्यूम निकाल देता है, 3 आधा भरा था तो 3 लिख के निकाल, अबे कोई मतलब नहीं उसका हाइट से, लेंथ जितना था उतना ही है, ब्रेथ जितना था उतना ही है, उसको खाली मतलब है जो हाइट, इसीलिए देखा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक नहीं लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड इन द टैंक में पानी बढ़ा कितना है, पता है कौन सा पानी का वॉल्यूम निकाले? ये वाला, ये दोनों को मिला के नहीं, सिर्फ, तो सिर्फ ये वाला अगर पानी तुम निकालेगा, अबे गधा तो सिर्फ यही वाला हाइट ना लेगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? और ये जो पानी बढ़ा है काहे लिए बढ़ा है? क्योंकि हम इसमें 100 गो दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है? स्फीयर का रेडियस सेंटीमीटर में दिया है भाई, कौन सा चाहिए? और ऊपर से यहाँ पर भी हम जो वॉल्यूम निकाले वो, तो चलिए भैया चेक कर दे रहे हैं। डायमीटर स्फीयर का 21 है, डायमीटर स्फीयर का, रेडियस स्फीयर का 21 बाई, देख फिर से, मिली सेंटी डेसी। एक घर का ये लोग जंप खेल रहा है तो काम तो 10 का होगा, तुमको बस डिसाइड करना है तुम सेंटी से डेसी में जा रहा है। छोटा से डिवाइड होता है छोटा से बड़ा में, अब बड़ा से छोटा में। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? 21 बाई 20। तो चल वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। पूरा आंसर किस में जा चुका है? अबे गधा तेरे को एगो का थोड़ी चाहिए, एगो का वैसे थोड़ी बड़ा है। आया कि नहीं समझ में आया? एक ही बार में 2 लाइन काहे लिखने जाए? बोल ये वाला कौन सा वॉल्यूम है? सॉर्ट हो स्फीयर का वॉल्यूम जिसको डुबाया गया है, बोलो हाँ या ना। और ये वाला कौन सा वॉल्यूम है?
टैंक में स्फीयर डुबाने का वजह से जो पानी का इंक्रीमेंट, तो क्या ये दोनों आपस में लगा दो अकॉर्डिंग टू सम, और आदमी का तरह एकदम सॉल्व कर ले। 4/3 पाई को हम 22/7 लिखने जा रहे हैं। जिसका बुद्धि होगा वो समझ गया होगा कि इस बार आपको 22/7 लिखने का काहे जरूरत पड़ गया, क्योंकि उसका पास पाई नहीं है। into 100 इज इक्वल टू 21 11, देख सही लिखे, सही है। एक एकदम आराम से काट, 5 1 4 4 7 3, कोई दिक्कत? सही है। 11, अब एकदम आराम से जो जो बचा उसको भैया निकाल लें। 2 काट लेंगे नेक्स्ट लाइन में, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं, नेक्स्ट लाइन में काट लें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जबरदस्ती गलती नहीं कर, सही है। 20 और कोई बचा है? खोज के देख ले अच्छा से, खाली देखने का इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ था। पूरा गेम किस में चला है? मतलब जो आपका पानी का हाइट है वो 2.1 डेसीमीटर बढ़ जाएगा। अगर पता क्वेश्चन पूछा होता व्हाट इज द राइज ऑफ वाटर 2.1, व्हाट इज द लेवल ऑफ वाटर नाउ, पहले से 3 तक था, 2.1 और बढ़ जाएगा, पता 5.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, ये अलग बात है कि जब आप इधर स्फीयर डुबाइएगा तो इधर पूरा पानी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, ऊपर की तरफ पूरा पानी होगा, लेकिन अल्टीमेटली पूरा पानी का जो लेवल है कहाँ पहुँच चुका होगा। अब वो कभी नहीं पूछेगा 5.1, वो हमेशा पूछेगा राइज इन। गलती कहाँ पे होगा पता है? जो 6 हाइट दिया टैंक का, देखो कहीं यूज नहीं हुआ है। आधा टैंक भरा था तो 6 अगर हाइट था टैंक का, आधा पानी अगर भरा होगा तो पानी कहाँ तक भरा होगा? 3 तक, वो भी देख कहीं यूज नहीं हुआ। ना ही तो 6 यूज हुआ है कहीं पे भी, और नहीं तो मेरे को खाली भैया जरूरत किसका पड़ा है? जहां पर हाइट इंक्रीज हुआ है, जहां पे, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अभी भी अपना बात पे पूरा कायम। खाली क्वेश्चन किसके ऊपर है? वॉल्यूम। किसके ऊपर है? सरफेस एरिया है ही नहीं है। पढ़ क्या बोल रहा है भाई? लेट अस डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम, सॉरी रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। एक कोन रेशियो चाहिए किसका? वॉल्यूम का। किसका? कोन का। हेमीस्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर विथ सेम बेस डायमीटर एंड सेम हाइट। तीनों का डायमीटर सेम है, और तीनों का हाइट भी देख, इसीलिए हम तीनों को सेम लेवल पे पहले ही से बना के रखे थे। ए भाई, अगर किसी का डायमीटर सेम होगा तो उसका रेडियस भी तो सेम ही ना होगा। अरे भाई, डायमीटर अगर सेम होगा, डायमीटर का होता है डबल, रेडियस का होता है हाफ। मेरा पास जितना पैसा है इसका पास भी उतना ही पैसा है, तो हम लोग दोनों का पैसा का हाफ भी सेम ही ना होगा। रे भाई, मेरा 100 इसका 100, तो मेरा हाफ 50 उसका भी हाफ। तो अगर 3 सेब का डायमीटर सेम होगा तो उसका रेडियस भी तो हम तीनों का रेडियस को सेम बोल दिए। अब जो मजेदार चीज है, जहां पे तुम्हारा दिक्कत आएगा वो दिक्कत को समझना, लिख दिए, सही है। तीनों का हाइट भी सेम है, इसका हाइट को एच बोल दिए। ए भाई, स्फीयर का तो हाइट बोल के हेमीस्फीयर का कुछ होता ही नहीं है। हम अपना मन में इसको हेमीस्फीयर का हाइट कंसीडर कर लें, अरे हाँ या ना? और यही आदमी हेमीस्फीयर का रेडियस भी है ना। देख, ये वाला चीज को हम हेमीस्फीयर का हाइट बोले, और यही आदमी हेमीस्फीयर का रेडियस भी है। इसका हाइट अगर h है तो इसका भी हाइट, तीनों का हाइट सेम लिख दिए। हेमीस्फीयर का हाइट बोल के कुछ, तो ये हेमीस्फीयर का क्या चीज है? मतलब पता है वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है? रेडियस हाइट दोनों बराबर है, रेडियस और हाइट दोनों बराबर है। आपको अगर जरूरत है तो आप r को हटा के h लिख दीजिए, और h को हटा के, क्योंकि दोनों, यही गलती होगा और पूरा समझ गया। 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, तीनों का डायमीटर सेम तो रेडियस भी 1 सेब, 2 सेब, 3 सेब, तीनों का डायमीटर सेम तो रेडियस भी। बोल हाँ या ना?
इसका हाइट h है, नो इशू, हाइट होता है कौन का, इसका हाइट h है, नो इशू, सिलेंडर का हाइट होता है। अरे हेमीस्फीयर का तो हाइट होता ही नहीं है बे। तो हेमीस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसका मतलब, पता हो तुमसे क्या बोलना चाह रहा है कि हेमीस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों मतलब r और h दोनों आपस में, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर रेशियो, इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3, इसका रेशियो क्या होगा, अगर पढ़ा है तो याद है, नहीं पढ़ा है तो और बढ़िया बात है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर 3 डेटा रहता है तो गधा कहीं कहीं दोनों काट नहीं देगा। 3 आदमी अगर है तो तीनों को कटना पड़ेगा तो ही काटेंगे, नहीं तो समझा। 3 जन का रेशियो निकाले, तीनों का कॉमन फैक्टर रहेगा तो ही कटेगा। आया h/3 2r/3 बोलेगा जा भैया दिक्कत हो गया। अबे कोई दिक्कत नहीं, r और h आपस में बराबर है, r और h आपस में, r को हटा के h को लिख दीजिए, चाहे h को हटा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल आया। अब h को भी काट ले। रेशियो कभी भी जिंदगी में फ्रैक्शन में छोड़ेगा, कभी नहीं, ये रूल ही नहीं है मैथ्स का। तो हम लोग वेरी गुड, हम लोग जब फ्रैक्शन में रेशियो रहता है उसको देख, एक चीज जान ले, फिर से हम बोल रहे हैं, अच्छा रिजल्ट करना है ना बे तो खुद का अंदर सोच। हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं रेशियो को फ्रैक्शन में अगर है उसको होल नंबर में भेजना पड़ेगा, तो देखो तुम्हारा पहले ही वहां से आंसर आ जा रहा है कि उस पर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब तेरे को जो हम रेशियो में बताएं तेरे को याद है, और यही तो मेरे को चाहिए। तो मेरा वेट नहीं कर रहा है सिखाए हुआ चीज को बोलने के लिए, नहीं समझा। हम बोल रहे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, है ना भाई। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू। तो जब हम लिखने जा रहे हैं एनर्जी का फॉर्मूला, तो तू मेरा साथ गाना नहीं गा रहा है, तू खुद ही बोल दे रहा है। तो हम तेरा रिवीजन करवा रहे हैं, और अगर हम यही अभी भी बताएं तो हम पढ़ाने की रिवाइज करा रहे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। हम तुमको बोले पावर का फॉर्मूला V/I, याद है, भूल गया। अब ये तेरे को याद नहीं, हम इसको फिर से समझा रहे हैं। तो ये रिवीजन थोड़ी हो रही, तो पढ़ाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम भैया करने जा रहे थे, काम समझ गया क्या करने जा रहे थे, होल नंबर में कन्वर्ट करने जा रहे थे। तुम क्या करेंगे, नीचे का एलसीएम लेके तीनों में मल्टी, वेरी गुड, 1 2 1, तो 3 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अरे 3 का एलसीएम क्या होगा 3, तीनों में मल्टी। आया, भाई का कटा, भाई का कटा, उधर पे बच गया। ऑब्जेक्टिव याद रख ले, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर 3 को शेप होगा, कोन, हेमीस्फीयर और सिलेंडर, अगर तीनों का रेडियस और हाइट सेम होता है तो तीनों का जो रेशियो होता है 1:2:1:2। कोन का जो वीडियो भेजे थे वो देखा थोड़ा सब कोई, अगर देखा है तो बढ़िया बात, जिन लोग देखा वो लोग रिलेट करो, जिन लोग नहीं देखा वो लोग सुन लो। एक सिलेंडर से देख क्या है, बहुत बढ़िया बात। एक सिलेंडर से सेम हाइट, हाँ गलत गलत बिल्कुल गलत, सेम हाइट और सेम रेडियस का, सेम हाइट और सेम 3 ठो कोन बन सकता है। मतलब अगर इसका वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर की होगा, ऐसा 3 बनेगा तो इसका, तो इन दोनों का भैया वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा 3:1। अरे हाँ या ना, कोन में बताया है ये। तो भैया वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का 3, वॉल्यूम हो गया कोन का, तो क्या हो गया 3:1 हुआ। अब तो उल्टा लिख रहे हैं, कोन आपका पहले है और सिलेंडर आपका, तो 1:3 थोड़ी होगा, 3:1 थोड़ी होगा। तो देख, अगर तुमको कोन और सिलेंडर वाला फंडा याद है, सेम रेडियस सेम हाइट, तेरे को पहले से पता, आंसर 1:3 होगा। किसके लिए, कोन के लिए 1, सिलेंडर के लिए, बीच में एक आदमी आके भैया हट गया जिसका नाम है हेमीस्फीयर। कितना लेके बैठा है। क्वेश्चन एग्जाम में तुमको ऐसे नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव में पहले दे देगा सिलेंडर, फिर दे देगा तेरे को हेमीस्फीयर, सिलेंडर, हेमीस्फीयर, कोन। तो आंसर होगा 3 2 1, 3 2। तेरे को दे देगा कोन, सिलेंडर, हेमीस्फीयर। कोन और सिलेंडर भाई दोनों खेलेगा एक टीम, तो हेमीस्फीयर खेलेगा, तो तू आंसर 1 2 3 नहीं लिखेगा। फिगर पहचान, एक सिलेंडर और एक कोन आपस में कैसा रेशियो बिहेव करेगा, बोल मेरा भाई।
1:1:2, तो बीच में हेमीस्फीयर कितना लिखा बेटा 2। अब तुम्हारा कौन सा ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है उस पे डिपेंड करेगा तेरा आंसर 1 2 3 होगा, 3 2 1 होगा, 3 1 2 होगा, 1 2 3। हमको क्या पता क्वेश्चन क्या आएगा, तुमको याद खाली रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कोन और सिलेंडर का 1 3 होता है, कोन और सिलेंडर का। अब हेमीस्फीयर जहां पे होगा बैठ जाएगा। 1 मार्क्स का दिया ऑब्जेक्टिव में, खाली टिक मार दे, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 2 का अगर है थोड़ा सा लिख के दिखा दे। 3 मार्क्स का अगर है तो ये वाला लिखने से पहले ऊपर में थोड़ा सा रामायण लिख दे। अब वो रामायण क्या होगा भैया, इफ तुम हाइट और रेडियस पे बात करना चाह रहे तो ऊपर में लिख दो लेट द रेडियस ऑफ द ऑल द फिगर इज r, लेट द हाइट ऑफ द ऑल द फिगर इज h, सिंस रेडियस इज इक्वल टू, आ गया ऊपर में 4 लाइन लिखा गया है। फिर ये वाला चीज लिखेगा, सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद जब खत्म हो रहा होगा तो तुम्हारा 1 पेज अपने आप भर चुका होगा। ऑब्जेक्टिव में अगर बात करेगा तो डायरेक्ट लिख देगा, लेकिन याद रखेगा तब ना। तो याद रखने के लिए हमेशा 2 आदमी को याद रख, सिलेंडर और कोन। सिलेंडर और सिलेंडर कोन 3 1 है, सिलेंडर कोन 1 3 नहीं, कोन सिलेंडर 1 3 है। सिलेंडर बड़ा कौन, सिलेंडर की कौन, सेम रेडियस सेम हाइट का, तो सिलेंडर 3 लेगा ना बे, कोन 1 लेगा। तो सिलेंडर बोलेंगे कोन बोलेंगे तो क्या होगा 3 1, कोन बोलेंगे सिलेंडर बोलेंगे, और हेमीस्फीयर जहां पे रहेगा उसका लिए 2 लिख देगा भैया। हेमीस्फीयर और सिलेंडर पूछेगा तो हेमी सिलेंडर 2 3, सिलेंडर और हेमीस्फीयर पूछेगा तो 3 2, हेमीस्फीयर और कोन पूछेगा तो हेमीस्फीयर कोन 2:1। लेकिन सब का लिए कंडीशन सेम रहेगा, ये अगर नहीं रहेगा तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ। एग्जाम में इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुका है, सब्जेक्टिव कभी नहीं आया है। हम हर बार एक्सपेक्ट करते कि आएगा लेकिन नहीं आया है। अब वो नोट्स 13 में भी आ ही सकता है, तो तू लिखने के लिए भैया सीख। समझ में आया कि नहीं आया, तुम लिखने के लिए सीखो। अच्छा चलो जल्दी से लिखो, हॉलो के ऊपर क्वेश्चन आ गया। चलो बात नहीं, अब हो गया, जितना बात होना था हो गया। अब हम लोग हॉलो सिलेंडर का ऊपर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, हटा रहे हैं। देख मेरा भाई, हॉलो पे अपना बुक में आए और बात नहीं, हॉलो पे अपना बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन कम है, बट हॉलो सिलेंडर मेरे को बहुत उम्मीद है कि इस पे क्वेश्चन आएगा। हॉलो स्फीयर है तो हम हॉलो पे 4-5 क्वेश्चन किस और जगह से भी बनाएंगे। पहले हॉलो का मतलब समझ। देख यहाँ पे रुक जा और मत लिख, अरे आदर्श देख इधर और मत लिख, अपने लिख लेगा। देख इधर, अगर मान ले मेरा भाई हम हॉलो स्फीयर का बात करें, स्फीयर लेकिन हॉलो, इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, फुटबॉल होगा ना, है ना। ड्यूस बॉल जो होता है भाई, लकड़ी वाला जो होता है वो हॉलो नहीं होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब अंदर में मटेरियल है। स्माइली बॉल भले लोहा से नहीं बना है, रबर से नहीं बना, लेकिन स्पॉन्ज से बना है, तो क्या अंदर में मटेरियल है ना। तो स्माइली बॉल को भी हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड मतलब उसका अंदर वाला पोर्शन में भी मटेरियल है, हॉलो का मतलब उसका खाली किनारे किनारे मटेरियल है। तो तू सोच के देख, एक फुटबॉल है, बाहर से ऐसा दिख रहा है और अंदर से उसका ये पोर्शन जो है ये खाली है, हॉलो है। तो मतलब उसका मटेरियल कहाँ पे लग रहा होगा, उसका मटेरियल खाली इस जगह पे लग रहा होगा ना। तो इफ आई से हमको नहीं पता है, हम कोई एक फुटबॉल को देख रहे हैं बाहर से, मेरे को नहीं पता अंदर से हॉलो है या सॉलिड है, क्योंकि हम उसको छू के नहीं देख रहे हैं, उसका वेट को भैया गेस नहीं कर रहे। तो हमको देख के लग रहा है कि वो एक स्फीयर है ना, पूरा का पूरा, और उसका अंदर में जो खाली जगह जहाँ पे एयर भरा है वो भी तो अपने आप में एक। तो तू सोच के देख, अगर हम पूरा को स्फीयर कंसीडर करके, पूरा को स्फीयर कंसीडर करके, पूरा हॉलो नहीं है, सॉलिड ही है, पूरा हॉलो नहीं है, सॉलिड ही है, पूरा का हम वॉल्यूम निकाल दें, पूरा पूरा सॉलिड है, वॉल्यूम निकाल लें, और उसका जो अंदर वाला पोर्शन है जो खाली है, इसका वॉल्यूम निकाल दें और दोनों को माइनस कर दें, तो साइड साइड में जो लोहा लगा है उसका वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। तो याद रखेगा, दुनिया का कोई भी हॉलो शेप हो, कोई भी हॉलो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, कोई भी हो, हॉलो अगर कोई भी शेप होगा, कोई भी शेप अगर हॉलो होगा, तो उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल्यूम,
एक्सटर्नल वॉल्यूम का मतलब है वो हॉलो है ही नहीं है, उसको सोच वो सॉलिड है, तो जो वॉल्यूम निकलेगा उसको बोलेंगे एक्सटर्नल। और उसका जो अंदर वाला पोर्शन खाली है जो कि एक्चुअल में हॉलो है, इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल। पूरा से हॉलो वाला पार्ट को हटा देंगे, क्या मिलेगा मेरा भाई? ये वाला जगह का वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा। अब तू सोच के देख, अंदर वाला का रेडियस को अगर हम अपना मन से बोले स्मॉल आर, इंटरनल रेडियस, बाहर वाला का रेडियस को अगर हम अपना मन से बोले कैपिटल आर, तो भैया एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा बोल तो भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। ए भाई, जब बाहर वाला का लिए लिख रहा है तो बाहर वाला रेडियस ले, अंदर वाला का लिए जब लिख रहा है, आया क्या? सॉल्व करने से पहले कॉमन जरूर ले लेना, आया कि नहीं आया? अब हम हॉलो सिलेंडर का बात कर रहे हैं। ए भाई, हॉलो सिलेंडर क्या होता है? पानी का पाइप। हॉलो सिलेंडर क्या होगा? पानी का पाइप। बाहर से अगर आप देखिएगा पानी का पाइप को, लाइक दिस इज अ पानी का पाइप, बाहर से ऐसे करके देख रहा है, तेरे को पता हॉलो या सॉलिड है? हॉलो तब ना पता चलेगा जब ऐसे करके उसका होल वाला पोर्शन देखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पानी का पाइप क्या होगा? हॉलो सिलेंडर। हॉलो, तुम अपना मन में मान लो कि ये पूरा हॉलो है ही नहीं है, इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम। और फिर अंदर में जो हॉलो वाला पोर्शन है जहां से पानी पास करता है, वो भी तो सिलेंडर ही का शेप में होगा। नहीं समझा? पूरा का पानी का पाइप कैसा होता है देखने में? सिलेंडर। उसका जो अंदर में खाली वाला पोर्शन है जहां से एक्चुअल में पानी पास करता है, जहां से एक्चुअल में पानी पास करता है, ये भी तो सिलेंड्रिकल ही पोर्शन है। अरे भाई, ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है? जो उसका हॉलो पोर्शन है, तो ये अपने आप में हॉलो सिलेंडर। बस ये पानी का पाइप होता अगर यहाँ पे मटेरियल नहीं होता। तो तू अपना मन से मान लेना ये हॉलो नहीं है, सॉलिड है, पूरा का वॉल्यूम लिख दिए। और अंदर में जो हॉलो पोर्शन है, अंदर में जो खाली वाला पोर्शन है, उसका वॉल्यूम का निकाल के माइनस कर दे, तो तेरे को ये जो किनारे किनारे में मटेरियल लगा है, समझ में आ रहा है क्या? इसका वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो कोई भी चीज़ अगर हॉलो होगा तो उसका कैसा होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला? कोई भी चीज़ हॉलो होगा उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? कोई भी सिलेंडर हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर वो हॉलो होगा तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस, फर्क क्या पड़ेगा? वहां पे स्फीयर पे बात हो रहा था, वहां पे स्फीयर पे बात हो रहा था तो स्फीयर का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे सिलेंडर पे बात हो रहा है तो चल भैया, हम अगर बोले अंदर वाला जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, बाहर वाला जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, हाइट तो दोनों पोर्शन के लिए सेम होगा ना। तो मेरा भाई बोल एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा? पाई पाई आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल पाई पाई आर स्क्वायर। क्या फर्क पड़ा? कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सेम चीज है, कॉन्सेप्ट वाइज दोनों सेम चीज है, सही बात है ना? क्या चेंज है? स्फीयर में स्फीयर का फॉर्मूला लगा है, स्फीयर में सिलेंडर में सिलेंडर का लगाएगा, क्यूबॉइड पड़ेगा तो क्यूबॉइड का लगाएगा, कोन पड़ेगा तो कोन का लगाएगा। फॉर्मूला बदलेगा, शेप बदलेगा तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम कर देंगे तो कहाँ का वॉल्यूम आएगा पता चला ना? जो प्लास्टिक किनारे किनारे में लगा है उसका। बोल क्लियर है? अब तो दिमाग लगा के देख, अगर किसी का इंटरनल रेडियस 5 होगा, विड्थ ऑफ द मेटल 2 होगा, तो एक्सटर्नल का होगा। किसी का एक्सटर्नल रेडियस 10 होगा, विड्थ ऑफ द मटेरियल 3 होगा, तो अंदर वाले का मतलब अगर आपको इंटरनल रेडियस पता है, मेटल कितना मोटा है पता है, तो एक्सटर्नल पता चल जाएगा। एक्सटर्नल पता है, मेटल कितना मोटा है पता है, तो इंटरनल पता चल जाएगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? समझ में आया? अब हम इस पे क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, इसका पहले बात सुन ले। हम समझेंगे कैसे कि बात जो चल रहा है वो हॉलो पे चल रहा है, वो सॉलिड पे चल रहा है। तो पहचान नंबर 1, बोल देगा हॉलो वर्ड, सही है? नहीं तो वो रेडियस 2 देगा, आउटर रेडियस अलग देगा, इनर रेडियस, या फिर थिकनेस ऑफ द मेटल देगा। थिकनेस ऑफ द मेटल का मतलब समझा? फिर से बता रहे हैं, ये वाला चीज को थिकनेस ऑफ द मेटल बोलेंगे। ये जो चीज है ना, ये जितना मोटा है, यही चीज को हम लोग बोलेंगे थिकनेस ऑफ द मेटल। तो थिकनेस ऑफ द मेटल दे, इनर और आउटर अलग अलग दे, या फिर सीधा सीधी हॉलो वर्ड यूज। तीनों ही केस में वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि भैया जो आपका शेप है वो, हम लोग का क्वेश्चन ने क्या किया है,
बोला है क्या, द एक्सटर्नल हो गया, द एक्सटर्नल रेडियस, इसको बाद में लिख लेंगे हाँ एंड में, पहले सम्स बना लेंगे। द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर मेड अप ऑफ लेड, लेड का मतलब होता है शीशा, कांच। एक्सटर्नल रेडियस दे रहा भैया आपको इज 1 सेंटीमीटर, अच्छा थिकनेस 1 सेंटीमीटर सॉरी। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फीयर मेड अप ऑफ स्टील ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस इज, ए भाई एक को रेडियस नहीं मान लेगा बे, एक के बाजू में एक्सटर्नल रेडियस जो है वो, हाँ एक्सटर्नल रेडियस, थिकनेस कितना दिया है, तो इंटरनल रेडियस कितना होगा, हो गया, मेल्ट कर दिए स्फीयर को, मेल्ट कर दिए, जिसको मेल्ट कर रहे हैं वो हॉलो है, मेल्ट कर दिए। अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, बना जिसको रहे वो, जिसको बना रहे वो सॉलिड है और जिसको पिघला रहे वो हॉलो है। ऑफ द स्फीयर सॉलिड राइट सर्कुलर रॉड ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस, 2 सेंटीमीटर इज मेड, व्हाट इज द, रॉड का बात हो रहा है ना, इसीलिए हाइट हाइट नहीं बोल रहा, हाइट की जगह रॉड बोल रहा है, इसीलिए वो राइट की जगह काची बोल रहा है, बोल तो लेंथ, एक ही बात है, लेंथ और हाइट अलग चीज नहीं होता है। जिसको मेल्ट कर रहे हो कौन है, कैसा है, तो उसमें हॉलो का फॉर्मूला मार, जिसको बना रहे हो कौन है, सॉलिड है, सो सॉलिड का मार, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाएगा, इसका एक्सटर्नल माइनस इंटरनल लिखाएगा। बोल मेरा भाई इसका वॉल्यूम का होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हॉलो, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, एक्सटर्नल वॉल्यूम आया, माइनस सॉल्व करने से पहले ऑलवेज कैपिटल आर का वैल्यू कितना है, 6, सही है, बातचीत नहीं करो, छटपटाओ नहीं कोई, 4/3 पाई कॉमन, कैपिटल आर का वैल्यू 6, देख आया कि नहीं समझ में आया। अब जिसको बना रहे वो हॉलो है, इस पे भैया एक्सटर्नल इंटरनल नहीं लगेगा, इसका डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू, ये किसका वॉल्यूम है, जिसको बनाया गया है सॉलिड सिलेंडर का, ये किसका वॉल्यूम है, जिसको अकॉर्डिंग टू सम। अच्छा भाई जिसको बनाते अगर वो भी, जिसको बनाते अगर वो भी हॉलो होता तो उसमें भी हॉलो का फॉर्मूला लगा देते, इसे बोलने का क्या, ये तो कॉमन सेंस का बात है। एच आया, माइनस करेगा 91 आएगा, मेरे को पता है, एच आया। अब देख गलती, फिर से गलती 1, सही है, एक देंगे नहीं जाएगा, सही है कि गलत चीज लिखा हुआ है, सही है ना, गधा कहीं का, यहाँ लिखा हुआ 91/3, और अगर तेरा 91/3 को डिवाइड देके अगर ये चीज आ रहा है तो इससे 91/3 बनना चाहिए ना, तो 10/3 बन रहा है, कितना बन रहा है, एकदम फ्रिक्वेंटली वाला गलती होता है सबका। कभी भी याद रखेगा, कभी भी याद रखेगा, जब तुम किसी डेटा को डिवाइड देता है, दिखाना अभी अब समझा रहे, ध्यान से देखना, जब भी कोई भी चीज को तू डिवाइड दे रहा है, कट गया, ये एक जो नीचे आया है ये रिमाइंडर वाला आया है, मतलब माइनस करके बचने वाला आया है, या ऊपर से उतरने वाला आया है, हम डिवाइड दे रहे हैं, देख ध्यान से, 2 बार में किया 10, ये 2 में, और यहां पर जो तू डिवाइड दे रहा है ये 1 और ये 2 में फर्क है, ये माइनस करके 12 से 10 बचने वाला है और ये ऊपर से नीचे आने वाला है। ऐसा केस जब होता है तो यहां पर 0 डाला जाता है। ऐसा केस अगर आता है 2 बार में, नहीं ये रिमाइंडर वाला है, यहां से 2 को ले लीजिए, 4 बार में जाएगा 20, फिर से मेरे को बोल जो ये 2 बचा है, ऊपर से उतरने वाला है कि ये रिमाइंडर वाला है, बचे वाला है ना, ऊपर से उतरने वाला नहीं है, इसमें डेसिमल मार के 0 लिया जाता है, नहीं समझा। जब ऊपर से उतर रहा होगा
और उसके बाद भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो डेसिमल जार के जीरो नहीं लेते हैं, पहले जीरो डालते हैं। क्या करते हैं? जीरो। अब जीरो डालने के बाद इफ यू वांट मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देन दिस इज द आंसर। इफ यू डोंट वांट जीरो डालने के बाद डेसिमल में आंसर, तो जीरो लिखने के बाद पॉइंट दे के जीरो ले तो आंसर होगा 0.3। अभी आया कि अभी भी नहीं आया? फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से देख। 5 से डिवाइड दे रहे हैं 131 को, 2 बार में 10 गया, 3 एक ले लिए इधर से, 6 बार में 30 गया। बोल ये एक यहाँ से उतरने वाला है कि 31 से 30 बाद दे के एक बचने वाला है? इसमें डेसिमल दे के जीरो लिया जाता है, डेसिमल डाल के जीरो लिया जाता है। लेकिन अगर वैल्यू ऊपर से नीचे उतर के आ रहा है तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेसिमल नहीं डालेगा, पहले जीरो डालेगा, उसके बाद डेसिमल मार के जीरो लेगा। तो इसका आंसर 3/1/3 नहीं होगा। तुमको लग रहा होगा कि हम कितना छोटा बात बता रहे हैं। अरे मेरा भाई, आधा क्लास ना, आधा तुम कम बोले हैं, आधा हम बहुत कम बोले हैं। 90% ऑफ द क्लास 3/1/3 लिखेगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम समझा दिए, कम से कम समझाने के बाद गलत नहीं करेगा। और दूसरा, अपना दिमाग लगा, इससे अगर ये बन रहा है गधा कहीं का, तो इससे ये भी तो बनना चाहिए। बन रहा है, अब इधर से देख बन रहा है, कितना होगा बोल? बोल आया कि ऊपर से चल गया? पूरा समझ में आया? तो जिसको मेल्ट किए वो हॉलो है, जिसको बनाए वो खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ये। देख तो मेरा भाई, पीछे जब बना रहे थे तो कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे? 6 बनाए थे, 7 चलो रहे तो रहने दो, 7 नहीं बनाए। मोस्ट पीपीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फॉर 2 मार्क्स 4 मार्क्स, सब क्वेश्चन डी वाला जमेगा। क्या बोला है? ध्यान से पढ़, हम समझा रहे हैं। बोल रहा है क्या? लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम चाहिए, है ना? राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम चाहिए। विच कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड वुडन क्यूब ऑफ 4.2 डेसीमीटर एज। एज का मतलब ये वाला पूरा जो ये क्यूबॉइड है, हम इसका हाफ दिखा रहे हैं ऐसे। क्यूब दिख रहा होगा तेरे को, हम छुपा लिया आधा, क्यूब मेरा हरा गया, मेरे को पता नहीं। तो मेरा पास एक क्यूब है जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ 4. इससे हमको बनाना क्या है पता है? कोन बनाना है। हम क्या किए? इससे कोन बनाना चालू किए, ऐसे करके कोन बनाना चालू किए, ऐसे लकड़ी काट काट के हटाना चालू किए। जो कोन बनेगा उसका जो लकड़ी का वेस्टेज होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। लकड़ी का जो वेस्टेज होना चाहिए वो, पता है लकड़ी का वेस्टेज कम तभी होगा जब जो कोन बन रहा ना मैक्सिमम साइज का बनेगा। कुछ समझ में नहीं आया? देखो बोलो, हम अगर बोलेंगे मेरा पास एक क्यूब है, क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगा ना। अब हम क्यूब बोर्ड पे कैसे बना के दिखाएं भाई? हम समझाना चाह रहे हैं, इधर बाहर निकला हुआ है। अब बाहर निकला हुआ हम कैसे समझाएं? तो हम स्क्वायर बना के समझा रहे हैं, लेकिन बात किसका कर रहे हैं? क्यूब का। बात किसका कर रहे हैं? बोल आया? एक क्यूब है मेरे पास और हम इसका किनारे किनारे लकड़ी काट के इससे कोन बनाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली बनेगा, इतना बड़ा क्यूब होगा तो उससे कोन तो कट के निकलेगा ही भाई। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं होगा, और अगर ये सबसे बड़ा नहीं होगा तो लकड़ी का बहुत बर्बादी होगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? ए बाबू, तू दोनों घर, इतना बड़ा अगर क्यूब होगा और इतना बड़ा कोन निकालेगा भी तो निकलेगा ही ना। इतना बड़ा अगर रूम होगा तो इतना बड़ा सब का तो सामान निकल ही जाएगा। हम अगर इससे इतना बड़ा कोन बनाना चाहें, ध्यान से देखिएगा, तो भी बनेगा। क्या कर रहे हैं समझ में आया? क्यूब मेरा पास है, यहाँ का लकड़ी काट दे रहे हैं, लकड़ी छिल के हटा दे रहे हैं, तो ये भी तो बन ही जाएगा। सबसे बड़ा नहीं होगा, और सबसे बड़ा अगर नहीं होगा तो लकड़ी का वेस्टेज मिनिमम मैक्सिमम होगा। अब दिमाग लगा के देख, अगर हम इतना बड़ा कोन बनाए, इतना बड़ा कोन बनाए, दिमाग लगा के देख, जितना तुम्हारा क्यूब था तुम नीचे से लेके ऊपर तक उसका पूरा हाइट ले लिया।
जितना तुम्हारा क्यूब था यहां से लेकर यहां तक पूरा डायमीटर ले लिया। अबे इससे बड़ा और कहां से बनेगा? इससे बड़ा तो बाहर ही में चल जाएगा, इससे बड़ा तो बाहर ही में चल जाएगा। मतलब किसी भी एक क्यूब से जो सबसे बड़ा कोण कट के निकलेगा वो सबसे बड़ा कोण तभी होगा जब क्यूब का जितना साइड है उतना ही कोण का, वेरी गुड, जब जितना क्यूब का साइड है उतना ही कोण का। देख पूरा अच्छा से समझ में आया कि ऊपर से चल गया? देख पूरा अच्छा समझ में आया कि ऊपर से चल गया? कोई भी एक देख ना, अगर हम इतना बड़ा क्यूब बोल रहे हैं, हम इतना बड़ा इसमें इतना बना के थोड़ा सा निकाल लीजिए, जिन लोगों को दिख रहा होगा ये तो बन ही जाएगा बे इतना बड़ा से। इसको सबसे बड़ा कब बनाएंगे? जब यहां से लेकर यहां तक पूरा डायमीटर ले ले और यहां से लेकर यहां तक पूरा। जब बनेगा सबसे बड़ा उस समय लकड़ी का जो बर्बादी होगा किनारे किनारे काट के निकालने वाला उस सबसे कम होगा। मतलब पता है यहां पे दो चीज पूछ सकता था, लेट अस डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कोन व्हिच इज मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब बाय वेस्टिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ। इसी को पता दूसरा तरीके से कैसे पूछता, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन व्हिच इज बिगेस्ट इन वॉल्यूम। लकड़ी का बर्बादी जब सबसे कम हो रहा होगा तो जो कोन बन रहा होगा वो साइज में सबसे। और तुमको अगर थोड़ा बहुत लकड़ी का काम खुद भी आएगा ना, हम तुमको ये वाला दे देंगे ना तो तुम खुद ही से कोन बना लेगा। किनारे किनारे तुमको चारों तरफ से लकड़ी काटना पड़ेगा। इमेजिन कर पा रहा है? इससे तेरे को सिलेंडर बनाने देंगे तो भी बन जाएगा, किनारे किनारे से लकड़ी काटना पड़ेगा। इमेजिन करके देख, मेरा बात समझा कि नहीं समझा? जैसे इमेजिन ही ना करेगा, अगर कोई एगो रेक्टेंगल है, एगो रेक्टेंगल डब्बा है, इसको 180 डिग्री पूरा रोटेट कर ले, दिमाग लगा के देख, सिलेंडर बन जाएगा। अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर शेप का कोई फिगर है, उसको पूरा एक राउंड घुमा, सिलेंडर बन जाएगा। हम लोग का जो गेट है अगर वो पूरा घूम सकता चारों तरफ एक चक्कर, सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा? बोल, बात समझा? अगर तू गया होगा क्वेस्ट मॉल, वहां पे वैसा ही है, डूबते समय क्यूबॉइड है, पूरा घूमता है, देखिएगा सिलेंडर बना हुआ है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा, क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑब्जेक्टिव है ही सबका, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको यहां से इसका कनपट्टा ऐसे पकड़ के घुमा दे, कोन बन जाएगा। क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल को अगर एक राउंड घुमाएगा तो कोन बन जाएगा, और रेक्टेंगल को अगर एक राउंड घुमाएगा पूरा बात समझा क्या? तो यहाँ का क्वेश्चन समझा, दो तरीके से पूछ सकता है। तरीका नंबर 1, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट कोन? व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट कोन? सेकंड क्वेश्चन, what is the volume of the cone which is made by minimum wastage of the। दोनों एक ही क्वेश्चन है कि अलग है? पूरा समझ में आया? डायमीटर ऑफ द कोन इज साइड, साइड का दूसरा नाम एज, एज को ही साइड बोलते हैं, साइड ऑफ द। तो डायमीटर कितना हो जाएगा बाबू? 4 बोल, आया कि ऊपर से किया? डायमीटर अगर 4.2 होगा तो रेडियस, बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि ऊपर से किया भाई? पूरा आया। और हाइट तो एज इट इज, हाइट तो एज इट इज 4.2 होगा। बोल पूरा आया कि बाउंसर किया? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, पता है क्या? जब क्यूबॉइड से, सॉरी क्यूब से कोन बना रहे हैं तो लकड़ी बर्बाद कितना हुआ, लकड़ी का वेस्टेज कितना हुआ, पता ही करने के लिए क्या करना पड़ता? पूरा क्यूब का वॉल्यूम से जो कोन बना है, हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग को क्यूब का वॉल्यूम नहीं निकालना पड़ेगा। पूरा समझ बात को अच्छा से। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा बार आया है, जबकि हम पिछला दिन बना रहे थे, हम नहीं बताए थे कि इसको रख के गए, ढेर सारा क्वेश्चन बनाया तब जाके इसको बता रहे हैं। अभी आया कि अभी भी नहीं समझना है? किसी भी क्यूब से जो सबसे बड़ा कोन बनेगा वो तब बनेगा सबसे बड़ा जब उसका हाइट क्यूब का साइड के बराबर होगा, और जब इसका डायमीटर क्यूब का साइड के बराबर होगा। वॉल्यूम निकाल रहे कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²
1/3, 22/7, R रेडियस 2.1 इंटू हाइट एज इट इज। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पॉइंट हटाइए, लगा दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कोई दिक्कत है किसी को? ये दोनों को एक साथ उड़ा दीजिए। 22 इंटू 21 440, 461, 462 इंटू 42। नो छेड़छाड़, एकदम जैसे वैसे रहने दे, जरा भी छेड़छाड़ नहीं कर। डेसीमीटर में क्वेश्चन है। 462 42 4 12 का 2 हाथ में रहा 1 9 सही है। 4 8 24 का 4 2 16 2 18 4 0 13 1 14 का 4 19 डेसीमीटर। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? 19.404 डेसीमीटर क्यूब का चीज है? क्या चीज है? कोन का वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज बीइंग मेड बाय द मिनिमम वेस्टेज ऑफ द वुड इफ इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्यूब। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, और आई वुड से दिस इज द बिगेस्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन जो कि इसका यूज करके बनाया जा सकता है, इससे बड़ा नहीं बनाया सकता। पूरा समझा? तो भैया ई जगह का लकड़ी बर्बाद हुआ होगा ना, तो जो लकड़ी बर्बाद हुआ इसका वॉल्यूम क्या होगा? ये जो लकड़ी बर्बाद हुआ इसके लिए तो आपको पहले क्यूब का वॉल्यूम जानना पड़ेगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? याद है? क्यूब। इसका रिजल्ट निकालेंगे और इससे ये वाला चीज को तो क्या चीज आएगा? वेस्टेज ऑफ द लकड़ी। जो लकड़ी को बर्बाद किया गया है क्यूब से कोन बनाने के लिए। समझ में आया पूरा अच्छा से? अगर तेरे को लकड़ी का वेस्टेज निकालने देता, ये दोनों को माइनस करने की जरूरत पड़ता ना, तो ऐसा गंदा सा वैल्यू नहीं देता, क्योंकि इसका 4.2 को मल्टीप्लाई करें काफी बड़ा आएगा। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, नहीं समझा? ये यही है ना भाई, 4.2 हटाए 1000। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, शायद 1764 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई होप कि हम सही लिखेंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 1000 के लिए 3 डेसिमल मारेगा। बोल हाँ या ना? 16 सही होगा, पता नहीं, छोड़ जो भी हो। मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके से मारा है, मल्टीप्लाई करके छोड़ दे, ठीक है सही होगा। मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड मारने के लिए 3 डेसिमल लिखेगा, और 3 डेसिमल को इससे लिख के तुम लोग वो भी लिखना, तुम लोग वो भी लिखना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये किसका वॉल्यूम होगा बोल? तो वॉल्यूम ऑफ वुड, नो वॉल्यूम ऑफ। कोई दिक्कत? थोड़ा सा हम लिख के दे दिए हैं। मल्टीप्लाई, नो काटा काटी, मल्टीप्लाई 3 डेसिमल पॉइंट, खत्म। और उसके बाद यहां पे लिखेगा वुड वेस्टेज। कितना होगा? इधर वाला आदमी माइनस इधर वाला आदमी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखेगा। वो भी पूछेगा तो भी तो बना लेगा। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन सिलेंडर पे भी बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन सिलेंडर पे भी बन सकता है। अगर हम क्यूब से सिलेंडर बनाएंगे, ये बहुत इजी हो जाएगा, इसमें गलती हो ही नहीं सकता। यही आ गया क्या? जितना क्यूब का साइड होगा उतना ही क्यूब का सिलेंडर का हाइट होगा। समझ गया? जितना क्यूब का हाइट होगा, साइड होगा, उतना ही सिलेंडर का हाइट होगा, और जितना इसका साइड होगा वही उसका। इसको बनाने में लकड़ी बहुत कम बर्बाद होगा। कोन बनाने में तो भयंकर लकड़ी कटेगा ना इधर का, नहीं समझा? भयंकर कटेगा। सिलेंडर तो यहाँ पूरा छू के जाएगा, तो लकड़ी का जो वेस्टेज होगा उसका क्वांटिटी बहुत बहुत कम होगा। अगर हम इससे और यही होता है भाई, यही होता है। इससे लकड़ी अगर काटे, ये पूरा जगह का लकड़ी बर्बाद होगा इन ऑर्डर टू मेक कोन। सिलेंडर में ऐसा नहीं होगा भाई, सिलेंडर तो पूरा यहाँ तक छू देगा जाके, सिलेंडर तो पूरा यहाँ तक छू देगा, बहुत कम लकड़ी होगा बर्बाद। और अगर तेरे को थोड़ा बुद्धि है, लकड़ी जो एक्चुअल में कट वट के आता है पेड़ से, जो कि नहीं काटना चाहिए लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, इसको बोलते हैं वुडन लॉग। वुडन लॉग वैसे ही शेप का होता है, और जो बैट का हैंडल बनता है ऊपर का पोर्शन सिलेंड्रिकल होता है, वैसे ही किनारे किनारे काट के बनता है। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ क्या? एकदम वीवीआई क्वेश्चन। इससे ज्यादा बार आई गेस कि इस चैप्टर से आज तक क्वेश्चन नहीं आया जब से हम कम से कम पढ़ा रहे हैं।
क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लकड़ी जब हो रहा होगा बर्बादी कम से कम, उस समय जो कोन बन रहा होगा उसका वॉल्यूम होगा ज्यादा से। तो अगर इसको आप बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज बीइंग मेड बाय वेस्टिंग द मिनिमम वुड, या फिर इसी को बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द। देखो तो ये वाला बनाया है कि नहीं बनाया है? 8 नंबर नहीं पढ़ के देख, कुछ दिया ही नहीं है। If the radii and volume of a solid sphere and a solid right circular cylinder are equal, then अच्छा easy question है, कुछ करने ही नहीं दिया है। बोल रहा है क्या? रेडियस और वॉल्यूम किसका किसका? स्फेयर का और किसका? सिलेंडर का, दोनों इक्वल है। मतलब दोनों भाई का रेडियस भी इक्वल है और दोनों भाई का। दिस इज स्फेयर, दिस इज स्फेयर, दिस इज सिलेंडर, दिस इज स्फेयर, दिस इज सिलेंडर। रेडियस दोनों का सेम है, सही बात, और वॉल्यूम भी दोनों का सेम है। इसका हाइट को मैच बोल दिए, रेडियस तो दोनों का सेम है, बोल इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और दोनों आपस में, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 2 R 1 R कट गया, 1 पाई कट गया। मेरे को लगा कुछ दिया नहीं है, कुछ निकालने भी कहाँ ही दिया जो कुछ देगा। लेट अस कैलकुलेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। काची का रेशियो चाहिए? R के नीचे एच दे दो, ये दोनों नंबर को वहां पहुंचा दो। 3 गया ऊपर, 3 गया ऊपर, सही है। 3 है ऊपर, रेडियस एंड हाइट इज, कुछ करने ही नहीं दिया था। मेरे को लग रहा था कि लंबा चौड़ा कुछ कहा नहीं दिया। पढ़ो। Let us determine the number of solid sphere of diameter inner can be made by melting। पढ़ के देख, मेल्ट वाला है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी। बोल रहा है क्या? Let us determine the number of solid sphere, number of लो with diameter solid sphere with diameter 2.1 डेसीमीटर, रेडियस इज 2.1। आया क्या? आया क्या? तो बोल रहा है क्या? लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो आप बनाए हो उसका कितना पीस बनेगा अगर इसका डायमीटर कितना होगा? 2.1/2 डेसीमीटर। कोई तकलीफ? बनाने के लिए मेल्ट कर रहे हैं आप किसको? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। याद है पैरेललोपाइप की भूल भाल किया? पैरेलल पाइप का मतलब क्यूबॉइड होता है। जिसको आप पिघला रहे हैं उसका भैया लेंथ 6.6 DCM, जिसको आप बना रहे हैं उसका ब्रेथ 4.2 DCM, जिसको आप मेल्ट कर रहे हैं। थिकनेस से यहाँ पे हाइट को बोलना चाह रहे हैं, हाइट 1.4 पाती। इसको पिघला रहे हैं और इसको, तो इसका के पीस बनेगा। अबे बड़ा वाला को पिघलाया, छोटा वाला का के पीस बनेगा, इसके लिए क्या करेगा? बिगर वॉल्यूम। बस थोड़ा मेहनत लगा के अच्छा से काट कूट लेगा, क्योंकि डेसिमल ढेर सारा है भैया, गलती गुलती नहीं कर देगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम जैसे काटते हैं उसको फॉलो करो कि कैसे काटता है, गलती नहीं होगा। 2.1 का किसका वॉल्यूम है? स्फीयर का, जिसको बनाया जा रहा है छोटा छोटा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये किसका वॉल्यूम है? क्यूबॉइड का, जिसको नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ, बड़ा वाला वॉल्यूम ऊपर 4/3। पाई का वैल्यू को भैया लिखना पड़ेगा 22/7, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लिख दिए 2.1। गलत कर रहे हैं हम, कोई मेरे को बोल ही नहीं रहा है। कहाँ गलत कर रहे हैं? ये बिगर शेप है। हे भगवान, कोई बोल ही नहीं रहा मेरे को, हम गलत लिखे जा रहे हैं, मेरे को कोई रोक भी नहीं रहा है। अरे ये बड़ा है ना रे भाई, दिमाग को एक्टिव रख भाई। बड़ा वाला ऊपर ना दिखाएगा, छोटा वाला ना नीचे जाएगा। तो भैया बड़ा कौन है, छोटा कौन है? कौन बोला है? कहीं तो बड़ा बोला नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगा। अगर ये छोटा नहीं होगा तो इसका ज्यादा पीस कैसे बनेगा? और दूसरा खुद तो देख, ये 6.5 है,
1.4 है, ये तो भैया 2.1 वाला है, एंड दैट टू 2.1 इसका रेडियस तो और एक का करीब चल जाएगा, तो ये छोटा ही ना होगा। बिगर वॉल्यूम बाय स्मॉलर वॉल्यूम, दिस इज ऊपर 6.6, 4.2, 1 पॉइंट होल डिवाइडेड बाय पाई का 22/7, 2.1/2, 2.1/2, और एक लाइन भी नहीं काट। देख थोड़ा सा दिमाग लगा, मत काट। हर जगह पे वैल्यू मिलते ही डेसिमल के लिए 10 और 10 नहीं खेला कर। ये दिखता नहीं है इससे कटेगा, ये दिखता नहीं है इससे कटेगा। थोड़ा सा पेशेंस रख, काट लेंगे। सबसे पहले मेरे को बोल, ये वाला पूरा चीज लिखा हुआ है, डिवाइड में ही पूरा है ना। जब इस सबको पलटेगा, इस सब कुछ न्यूमरेटर का है ना, पक्का ना, तो एक लाइन और लिख लो, बाद में काट लेंगे। 6.6, 4.2, 1.21, 22। चल अब काटा काटी कर लेते। 1, 22, 2.1 इंटू, देख सही है, सही है। डेसिमल के लिए काटा काटी नहीं करना, हम काट भी नहीं रहे, हम तुमसे करवा रहे हैं। डेसिमल 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 लिखेगा, डेसिमल के लिए 0 लिखना। पहले तो डेसिमल के लिए ना कई लोग गधा सब ऐसे लिखता है, अबे डेसिमल के लिए नीचे लिखाता है, लेकिन जब वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो नीचे वाले के लिए ऊपर लिखाता है। तो देख, ये आदमी इससे पता डायरेक्ट 2 बार में कट जाएगा, उसके लिए मत लिख डेसिमल। आया कि नहीं समझा? इसका अगर डेसिमल हटा के ऊपर 10 देगा, देखिए पूरा कट जाएगा। आया? इसका मत डेसिमल नीचे हटा के देगा, 22 से 66, हाँ 3 से निकालो इसका आंसर। गलती नहीं करना, हम निकाल देंगे, गलती नहीं करना। चेक कर ले रहे हैं आ रहा है क्या? जिन लोग का 8 आ गया बढ़िया बात, जिन लोग का 8 नहीं आया है हम यहाँ पे दिखा दें, लेकिन इसको अपने कर बाबू। ये इससे 1 बार में, इससे 2 बार में, 0.7 से काटे, 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में। पॉइंट हटाएं, ऊपर दिए इसके लिए 10, 6.6, 3, 1, 4 से दोनों आदमी कट गया। गुड, वेरी गुड, 8 आएगा। अब हम इसको समझाएं, अब काटने में क्या तुमको हम समझाएं कि तुम्हारा काम है करने का। 8 आएगा, अगर 8 आ गया है बहुत बढ़िया बात। 10 देखो बनाए थे कि नहीं बनाए हैं? फिर 10 के ऑनवर्ड सब सारा बना होगा। 11 से हम बनाए, चलो नोट करो, हो गया ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन। एक बार भी लिखे अभी तक? एक बार भी नहीं लिखे हैं? एक बार लिखे है ना?